Assalamu alaikum warahmatullah. So, but after discussing work energy theorem, now we'll discuss the second part of mechanical energy, that is the potential energy. As you already know, the potential energy of a body is defined as the energy possessed by body by virtue of its position or configuration in some field. यानी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही करते हैं कि ये वो एनर्जी है जो बॉडी के पास होते हैं उसकी पर्टिकुलर किसी खास पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से, ठीक है ना. दैट्स व्हाई इट इज सिंपली इट्स कॉल्ड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन. कन्फिग्रेशन मीन शेप और साइज, यानी अपनी किसी खास पोजीशन की वजह से या किसी खास कन्फिग्रेशन, शेप, साइज, वट एवर इट इज, उसकी वजह से जो एनर्जी एक बॉडी के पास होती है उस एनर्जी को हम सिंपली कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना. जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द कन्फिगरेशन, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर. ऑब्वियसली ये जो कन्फिगरेशन है सिस्टम की है वो तो चेंज हो जाती है, तब तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती होगी, तब तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है. यानी हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको हम एसोसिएट किससे करते हैं? कन्फिगरेशन से. यानी कन्फिगरेशन मींस अरेंजमेंट, शेप, साइज, वट एवर इट इज सिस्टम का. तो जब उससे फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं, यानी ऑब्वियसली जब आप किसी सिस्टम पे फोर्स एक्सर्ट करो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो ऑब्वियसली जब उसकी शेप चेंज होगी, उसकी कन्फिगरेशन चेंज होगी, तो ऑब्वियसली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो भी चेंज हो जाती है. ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना. आपको पता है बेटा पोटेंशियल, ये जो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि अगर हम देखेंगे जो अर्थ फोर्स एक्चुअली एक्सर्ट करती है किसी भी मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो तो अट्रैक्टिव है, उसको खींचती है अपनी जानिब. वैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आइदर अट्रैक्टिव और इट में भी रिपल्सिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आप चार्जेस के दरमियान देखेंगे, अगर चार्जेस लाइक चार्ज होंगे तो वहाँ पे रिपल्शन होगी, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस होगी तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी. So therefore, whenever two masses or two electrical charges are present at a certain distance apart, they exert a force on each other. यानी कि अगर आपके पास अब दो मासेस हैं या दो चार्जेस हैं जो किसी एक दूसरे के सामने है लेकिन कुछ दूरी पे है, तो ऑब्वियसली वो तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना. अगर दो मासेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो उनको हम रिमूव करेंगे फार अपार्ट, इनको हम दूर लेके चले जाएंगे, यानी एक दूसरे से उनको दूर लेके हम चले जाएंगे, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे लेके चलाएंगे, तो द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम जीरो. तब उन चार्जेस या उस मास के दरमियान जो मासेस के दरमियान जो फोर्स है ना वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, ठीक है ना. ऐसे हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे थी, एक चार्ज यहाँ पे थी, एक मास यहाँ पे था, एक मास यहाँ पे था, उनके दरमियान फोर्स था. अब हमने क्या किया, हमने इस मास को भी दूर लेके गए, इस मास जो दूरी इनके बीच थी, जो डिस्टेंस इनके बीच थी, वो हमको इंक्रीज करा रहे हैं, सच दैट वी आर टेकिंग दीज टू चार्जेस टू सम इनफिनाइट डिस्टेंस, सच दैट जो इनके दरमियान फोर्स था ना वो फोर्स क्या कम होते होते जीरो बन गया. नब अगर हमने इन दो बॉडीज को वापस लेके आना है, इन दो चार्जेस को वापस लेके आना है ओरिजिनल लोकेशन पे, तो हमें तो कुछ काम करना पड़ेगा. देन वी हैव टू डू सम वर्क इन ब्रिंगिंग दीज बॉडीज और चार्जेस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. तो देयरफॉर ये जो हम काम करेंगे ना, यही काम स्टोर होता है सिस्टम में. सिस्टम मीन्स बोथ द बॉडीज, बोथ द चार्जेस. इस सिस्टम में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना बेटा. तो इट इज एक्चुअली दैट एनर्जी, दैट वर्क डन, सॉरी, विच इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तब हम पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम यूजुअली may be defined as the amount of work done in bringing the bodies constituting the system to their present locations after have been removed to the positions infinite distance apart. यानी हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअलिटी में ये एक्चुअली एक वर्क डन है जो हमें करना पड़ेगा बॉडीज पे, ठीक है ना, सिस्टम पे. सिस्टम के मतलब है दो बॉडीज हैं, चार्जेस, ठीक है ना, जो एक्चुअली बॉडी जो सिस्टम को बना रहे हैं. यानी वो काम जो हमें इस सिस्टम पे करना पड़ता है ताकि इन दो बॉडीज को हम एक्चुअली अपनी बैक ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस खड़ा करें, जिसे पहले हमने उनको अपनी पोजीशन से हटाया था, दूर लेके चले गए थे, ठीक है ना. तभी मैं कह रहा हूँ कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम यूजुअली मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडीज दैट्स कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस आफ्टर हैविंग बीन रिमूव्ड टू द पोजीशंस इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है ना. हम इस तरह भी इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना. तो देयरफॉर बेटा इन केस ऑफ अगर हम देखेंगे जो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज है कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है,
such that as between two masses or between two unlike electric charges. यानी अगर जो फोर्स इन दो बॉडीज के दरमियान अगर वो अट्रैक्टिव होगा, आमतौर पर जब भी बॉडीज विथ मासेस है तो वहाँ पे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मास के बिना पे फोर्स आपका रिपल्सिव नहीं होता है। बेटा जब दो बॉडीज है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ मास, द फोर्स इज अट्रैक्टिव। या अगर आप दो अनलाइक चार्जेस प्रोवाइड एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर, तो देयरफॉर ये भी मैं कह रहा हूँ कि इन वो केस जिसमें एक्चुअली दो बॉडीज के कॉन्स्टिट्यूट जो दो बॉडी सिस्टम को बना रहे हैं, अगर वो अट्रैक्टिव है, यानी कि दो एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, देन जो दो बॉडीज विल मूव एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन एनर्जी। तब वो बॉडीज एक्चुअली खुद ही मूव करेंगे, बिकॉज वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, खुद ही चलेंगे। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इट इज सेड टू पोजेस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम को कहते हैं इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। लेकिन इसी के दूसरे इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, अगर फोर्स की दो बॉडीज के दरमियान जो सिस्टम को बना रहे हैं, अगर वो रिपल्सिव फोर्स है, वो रिपल्सिव नेचर है, यानी फॉर एग्जांपल फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, वो रिपल्सिव फोर्स है, तब एक्चुअली काम हमें करना पड़ता है, तब एक्सटर्नल काम हमें करना पड़ता है इन बॉडीज को इन्फिनिटी से वापस लाने के लिए। तो इस सिस्टम में हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैंने आपको डिफरेंस बताया यहाँ पे, पॉजिटिव पोटेंशियल किसको कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल किसको हम कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो सिस्टम है उसमें जो बॉडीज है, अगर वो बॉडीज एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं, अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे टू अनलाइक चार्जेस अप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर तब जो दो बॉडीज मूव करेंगे वो खुद ही मूव करेंगे ड्यू टू एट द एक्सपेंस ऑफ वन अनदर, दैट दे विल मूव एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी पे चलेंगे चूंकि अट्रैक्ट करते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे द सिस्टम इज पॉजेसिंग नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आपके पास जो सिस्टम है उसमें जो बॉडीज अगर वो रिपल्शन दिखाते हैं, अगर टू चार अनलाइक चार्जेस है वो रिपल करेंगे एक दूसरे के साथ, तब वो खुद थोड़े ना चलेंगे एक दूसरे की मजे, वो तो रिपल करेंगे। तो देयरफॉर इनको नजदीक लाने के लिए हमें एक्चुअली एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी अब होगी जो एक्चुअली वो पॉजिटिव होगी, बिकॉज उस पर काम हम कर रहे हैं। जब सिस्टम खुद काम करेगा तब उसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जब सिस्टम पे काम किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया जाता है, तब हम कहते हैं उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होती है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर यू कैन डिफाइन इट एज, एक तो सिंपल डेफिनेशन आप देते हो दैट इट इज डिफाइंड एज द energy possessed by the body by virtue of its position or configuration, ठीक है ना, in some field। ठीक है, configuration मैंने आपको बोला वो shape, size, whatever it is, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी है ना, यह एसोसिएट हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ करते हैं, अरेंजमेंट के साथ। तो देयरफॉर एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, जो सिस्टम विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब आपको पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स आमतौर पर अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको बोला वो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पॉजिटिव चार्जेस लाइक भी होते हैं, अनलाइक चार्जेस भी होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक और डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ है, दो ऑब्जेक्ट्स है, वो किसी दूरी पे है, कुछ डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को दूर लेके चले जाएंगे तो हम ये डिस्टेंस इनके बिटवीन जो होती है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, सच दैट जो फोर्स इन ऑब्जेक्ट के दरमियान था वो कम होता चला जाएगा, फाइनली वो जीरो बन जाएगा जब हम उसको इन्फिनाइट डिस्टेंस पे लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम इन दो बॉडीज़ को वापस लाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो देयरफॉर जो हम काम करते हैं ना उन ऑब्जेक्ट्स पे, वही स्टोर होता है ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तभी एक और डेफिनेशन हम एक्चुअली इसमें ऐड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट आई हैव सेड कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बॉडीज, इसको हम डिफाइन करेंगे मे बी defined as the amount of work done in bringing the bodies constituting the system to their
present locations after having been removed to positions infinite rather distance apart। तो आप दोनों में से एक डेफिनेशन याद रख सकते हो जो आप पोटेंशियल एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अभी मैंने आपको बताया कि पास नेगेटिव का पोटेंशियल एनर्जी जब दो बॉडीज एक्चुअली जो सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, जब वो ए अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर दे विल मूव एट द एक्सपेंस ऑफ वन अनदर। तो उसकी वजह से जो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, तब हमें काम करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट, इस सिस्टम को प्रेजेंट दिस लोकेशन पे लाने के लिए। तो जब हमें काम करना पड़ेगा तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी टेक्स मेनी फॉर्म्स। पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। आमतौर पर मैं जल्दी से आपको बताऊँ, ये आपको ऑलरेडी पता है। हमारी जो बॉडी है ना वो भी ट्रांसफॉर्म करती है पोटेंशियल एनर्जी फूड में इनटू द इंटरनल एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी कि जो फूड में एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो बॉडी यूज़ करती है, इंटरनल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करती है ताकि उससे बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन करती है। कुछ एनर्जी इस फूड से कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लड, ठीक है ना, जब ब्लड रन करता है मसल्स में, बोन्स में, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी फूड की कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी टू ऑपरेट नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो देयरफॉर एक्चुअली अगर हम खुद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी कितने एक्चुअली फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है। इसी तरह अगर आप बैटरीज की तरफ जाओगे, बैटरीज भी पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कंटेन करते हैं, यानी बैटरीज आल्सो कंटेन पोटेंशियल एनर्जी बाय सेपरेटिंग चार्जेस दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी उसको ट्रांसफार्म करते हैं फॉर एग्जांपल बाकी फार्म्स में कंप्लीट सर्किट जब कंप्लीट होता है बैटरी में। इसी तरह हमारे पास अगर आप ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मासेस की बात करोगे, दैट से जब मास होते हैं तो वो ग्रेविटेशनली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट अराइजेज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट अराइज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज हिडन until the object is allowed to fall, ठीक है ना। ये तब तक हिडन होती है जब तक हम ऑब्जेक्ट को छोड़ दें। जब आप ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, वो तो अर्थ की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, वहाँ डैम्स में जो पानी रखा जाता है ऊपर, तो उस पानी को पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होता है। जब उस पानी को छोड़ दिया जाता है पाइप्स में तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो बाद में जब काइनेटिक एनर्जी इस वाटर की टर्बाइन पे पड़ती है तो वहाँ पे ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देयरफॉर इसी तरह बहुत सारे एक्चुअली तरीके हैं जिसमें एक्चुअली बहुत सारे वे आउट्स हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब एक्चुअली जो मेन चीज़ यहाँ पे हमें देखना है दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मुख्तलिफ टाइप्स में बताऊँगा जो हमने स्टडी करने हैं यहाँ पे, बाकी आप फार्म्स तो खुद पढ़ सकते हो। तो एक्चुअली मेन हम फार्म्स ये टाइप्स पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स सेपरेटिंग द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम मुख्तलिफ फार्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम नेचर ऑफ फोर्स देखेंगे जो सिस्टम में एक्चुअली एक्ट हो रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम ग्रेविटेशनल जिस पोटेंशियल एनर्जी को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ टाइप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस भी करनी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल लेट मी कंसिडर अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू मटेरियल बॉडीज व्हिच आर एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, दे आल्सो पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम सिस्टम लेंगे दो मटेरियल बॉडीज का बना हुआ है जो एक्सर्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, उनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। कोई भी दो मासेस आप लो, जब ऑब्जेक्ट याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो उसके पास ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर इस तरह मैं सिस्टम ले रहा हूँ जिसमें एक्चुअली सिस्टम में हम दो मटेरियल बॉडीज वो एक्सर्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, तो वो उनके पास क्या होता है, दे पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रिमेंबर दिस पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हर दफ़ा ये क्या होगा, इसका वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा। देखो मटेरियल बॉडी, अगर हम कहें एक मटेरियल बॉडी लेंगे एंड मटेरियल एंड अर्थ,
ये हम अपना सिस्टम बनाएंगे। विल कंसिडर कोई भी बॉडी ऑफ लो जो एक्चुअली अर्थ पे रिजाइड करते हो, और दूसरी बॉडी आप क्या कंसिडर करते हो, अर्थ। ये अब आपका सिस्टम है। नाउ योर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए मटेरियल बॉडी एंड अर्थ, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस मटेरियल बॉडी एंड अर्थ फॉर्म्स ए टू बॉडी सिस्टम। However, जो gravitational potential energy of the this Earth body system is usually referred to as potential energy of the body. यानी ये जो अब आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑब्वियसली अब आपका ऑब्जेक्ट है किस पे रिजाइड कर रहा है, अर्थ पे है, अर्थ पे लाई कर रहा है। तो देयरफॉर जो आपका सिस्टम है इस वक्त, तो एक्चुअली अर्थ इसको क्या करेगी, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, विच मीन्स उनके दरमियान क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना बेटा। उनके दरमियान क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उनके दरमियान है, ठीक है ना। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली, अगर पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे, अब एज अ सिस्टम आप कंसिडर करो, आपके पास सिस्टम क्या है, सिस्टम आपके पास अर्थ एंड ए बॉडी। नाउ आपकी जो बॉडी है वो रिजाइड कहाँ कर रही थी, सरफेस ऑफ अर्थ। आपने काम किया, आपने इस बॉडी को उठाया, यू टुक दिस बॉडी एंड यू रेज्ड दिस बॉडी टू सम हाइट एज, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपने क्या काम किया, आपने बॉडी की पोजीशन चेंज की। पहले बॉडी कहाँ पे थी, पहले बॉडी आपके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे लाई कर रही थी, ठीक है ना। अब आपने बॉडी की क्या की, हाइट चेंज, आपने उसकी पोजीशन चेंज की, वहाँ सरफेस से उठा के किसी हाइट पे लेके गए। तो ऑब्वियसली जब आप उसको हाइट पे लेके गए, आपने कुछ काम किया उस पर, तो देयरफॉर योर वर्क विल बी स्टोर्ड इन दैट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। बट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की जगह, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हो, ऊपर, तो ऑब्वियसली वो तो नेगेटिव है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड दिस बॉडी, ठीक है ना। सो देयरफॉर द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी अर्थ सिस्टम व्हेन अ बॉडी इज रेज्ड टू हाइट एज इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। और व्हेन द बॉडी इज रेज्ड टू दिस हाइट एज, आफ्टर व्हेन इट इज रेज्ड, जब व्हेन हम ऐसा कह सकते हैं, फिर जब हम उस बॉडी को वहां से छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो बॉडी क्या आएगी, नीचे आएगी। तो उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर एट द एंड हम कहेंगे व्हेन द बॉडी इज टेकन एट टू सम हाइट from the surface of earth, actually we are doing some work, that work done is stored in the body in the form of potential energy and now this body has tendency to do the work back. अब इस बॉडी के पास टेंडेंसी ये रहती है कि वापस वही काम करे जो उस पे किया गया है, which is stored in it in the form of potential energy. That potential energy is called as gravitational potential energy. तो जैसे इसको बेटा हमने नीचे जाके पूरा एक्सप्लेन करना है, यानी कि वी हैव टू एक्सप्लेन दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एक और टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है बेटा, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। जब आपके पास सिस्टम आप इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो विच मीन जो आपके पास इस वक्त जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एक्चुअली आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं, चार्जेस आपके पास सिंपल में है। तो देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की जिस सिस्टम में एक्चुअली आपके पास कुछ चार्जेस हैं, तो देयरफॉर उस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इन केस ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर अलाइक, then electrostatic potential energy is positive, and in case of two unlike charges it is negative. यानी अगर आपके पास अब सिस्टम में दो लाइक चार्जेस हैं, तो बेटा ऑब्वियसली वो तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो देयरफॉर उनको अपनी जगह पे मेंटेन करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो देयरफॉर जब हमने काम किया तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, तो व्हिच मींस एट दैट टाइम व्हेन द चार्जेस आर अलाइक द सिस्टम इज पोजेसिंग ए पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आपके पास अलाइक चार्जेस होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे तो अट्रैक्शन होगी, तो दे विल मूव एट द एक्सपेंस ऑफ वन अनदर, तब वो खुद ही चलेंगे, क्योंकि खुद उनके पास अट्रैक्शन है, खुद अपनी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो हमें उस वक्त काम नहीं, सिस्टम खुद काम करता है। तो उस वक्त तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को के पास होगी वो तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। इसी तरह नंबर थर्ड एक और टाइप होता है हमारे पास, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो विच आल्सो विल बी डिस्कस्ड हियर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जब हम एक मास अटैच करते हैं टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग हम लेते हैं, तो ये लाइक दिस, और उस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक मास हम अटैच करते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक्चुअली स्प्रिंग अगर को हम अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, दिस इज कॉल्ड एज, ये उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट है इसकी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हमने मास अटैच किया स्प्रिंग को, उसको डिस्प्लेस किया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया, मास को खींचा या मास को कंप्रेस किया, तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, हमने इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, ठीक है ना। तो डिस्टर्ब होने पे एक्चुअली इस स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है,
ठीक है ना, दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की बेस पे इस पे एक रेस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे जनरेट होगा, एंड दिस रेस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग बैक दिस स्प्रिंग बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम करेगा, ये कोशिश यही करेगा कि मैं इस बॉडी को, स्प्रिंग को वापस लेके चला जाऊँ उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर जब भी हम मास अटैच करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है स्प्रिंग में ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो देयरफॉर जो हम काम करते हैं, इसको डिस्प्लेस करने में, ठीक है ना बेटा, या हम इस तरह कह सकते हैं द वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप ड्यू टू द इलास्टिसिटी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एक्चुअली हम काम करते हैं ना रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ, इसको खींचते हैं, तो देयरफॉर एक्चुअली हमें काम करना पड़ता है खींचने में या उसको कंप्रेस करने में, वही काम स्प्रिंग में एक्चुअली क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल, अगर हम अपनी डेली लाइफ की तरफ देखेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स है, that is there are a few examples of bodies possessing potential energy. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कहा था, फिर से मैं थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स की तरफ जाऊंगा। अभी मैंने कहा था डैम्स, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, वहाँ पे डैम्स में वाटर जमा किया जाता है, जो टर्बाइन को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस डैम में, यानी जनरेटर का टर्बाइन रन, उस डैम के पास जो वाटर में है ना, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। अब इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाउंड स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक इज यूज्ड टू ड्राइव द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी आपने घड़ी देखी होगी ना, तो देयरफॉर जो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो स्प्रिंग होती है इन हैंड्स, यानी कि मिनट हैंड एंड दिस आवर हैंड के को एक्चुअली जो स्प्रिंग वहाँ पे एक्चुअली कनेक्ट जो करता है उनको, वहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जिससे उनको कनेक्ट किया जाता है। तो वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग एक्चुअली उसी की वजह से एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो फिर वो हैंड्स चलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब एक्चुअली बेटा इसमें से हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है, एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा जिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी एक्सप्लेन करना है। तो एक्चुअली जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी थी ना, ये एक्चुअली डैम्स के बारे में, जो डैम्स में वाटर होता है ना, तो एक्चुअली दैट pertains टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to its position above the surface of earth। क्योंकि हम डैम बनाते हैं किसी ऊपर जगह, किसी ऊंचाई पे बनाया जाता है, तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर पोजीशन दी जाती है वहाँ पे वाटर को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देयरफॉर एक्चुअली तब वो मेंटेन करता है वहाँ पे, जब उसकी पर्टिकुलर पोजीशन बन गई तब वो मेंटेन करता है तब वो मेंटेन करता है अपने में पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह बाकी एग्जांपल्स एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिफाइन की गई है, ठीक है ना। तो चलिए एक्चुअली लेट अस डिस्कस दिस, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करूंगा, हालांकि ये तो लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी विल डिस्कस दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें मैंने आप फिर से कह रहा हूँ, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने स्टडी की थी डैम की, वो पोजीशन के बेस पे थी। बाकी आपने क्लॉक की डेफिनेशन आप देखो, गन की डेफिनेशन आप देखो, ठीक है ना। तो देयरफॉर उसमें कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आएगा, या कंप्रेसिंग, जब भी ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में आएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होती है। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा? दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वो किसी बॉडी की वो एनर्जी है जो एक बॉडी में होती है इसकी पोजीशन की वजह से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position above the surface of earth, ठीक है ना। तो देयरफॉर वो एनर्जी जो एक्चुअली एक बॉडी के पास होती है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कहोगे, ठीक है ना। अब देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसमें देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बेस पे आएगा, ये आएगा आपके बेटा दिस पोजीशन के बेस पे। यानी कि एक्चुअली जब एक ऑब्जेक्ट के पास है, एक बॉडी के पास एक पर्टिकुलर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो तब उसके पास जो एनर्जी होगी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। चलो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय कंसिडरिंग एन एग्जांपल इन विच वी विल टेक एन ऑब्जेक्ट एंड वी विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम डिस्टेंस अबव इट, ठीक है ना।
तो देयरफॉर जो काम हमें करना पड़ेगा ना एक बॉडी को लिफ्ट करने में फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम पर्टिकुलर पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वही स्टोर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। जब उसी बॉडी को हम बाद में अलो करेंगे ना फॉल, जब उसको हम छोड़ेंगे कि अब ये गिर जाए वो फ्रॉम दैट पोजीशन, तो वो उतना ही काम वापस करेगा जितना काम उस पर किया गया है। ठीक है ना समझ में। तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्रेट हाइट्स एंड डैम्स इज यूज्ड टू रन टर्बाइन्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। उस सेम वन एंड द सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है ना। तो इस तरह आपको समझ में आएगा। विल कंसिडर अ बॉडी, एक्चुअली एक बॉडी हम कंसिडर करेंगे। बेटा ये यहाँ पे लाई कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ वी हैव अप्लाइड सम फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी हैव टुक इट टू सम हाइट h। हमने उसको हाइट h पे लेके गए जब हमने उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स f लगाया। ठीक है ना। लेट इसका मास m है। ठीक है ना। विल कंसिडर यूजुअली अ बॉडी ऑफ मास m and such that small g is the acceleration due to gravity on the surface of earth. We are taking after applying some external force f, we are taking this body to some height h। ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली हम एज्यूम करेंगे कि हाइट h ज़्यादा नहीं है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द हाइट h इज़ नॉट टू लार्ज। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी कांस्टेंट लेंगे। लेकिन बेटा जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे विथ हाइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। जी का वैल्यू जितना जितना हम सरफेस से ऊपर चले जाएंगे उतना इतना वैल्यू जी का डिक्रीज होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर नहीं उठाते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि जो हाइट हमने दी है ऑब्जेक्ट को वो थोड़ी बहुत है, वो ज़्यादा नहीं है, ताकि जो जी है ना वो प्रैक्टिकली क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है ना। तो देयरफॉर एम क्या हमारे पास, एम हमारे पास है mass of the rather body, g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, h is the height through which the body is raised। ठीक है ना। एंड ये ज़्यादा नहीं है, स्मॉल हाइट है। स्मॉल हाइट वो मैंने आपको बोला क्यों, बिकॉज हम प्रैक्टिकली लेते हैं जी वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो देयरफॉर मुझे ये बताओ तब द फोर्स अप्लाइड जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना, जो फोर्स हमने यहाँ पे एफ लगाया, कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली लिफ्ट करने में। सो देयरफॉर फोर्स अप्लाइड जस्ट टू overcome gravitational attraction is simply, कितना फोर्स है, that simply will be equal to its weight। जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। ठीक है ना। ऑब्वियसली बेटा अब जब हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी कहाँ होगी, ग्रेविटी नीचे की जानिब होगी। तो देयरफॉर वी आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमें कम से कम कितना काम करना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए, दैट्स इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है ना। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस वहाँ पे मूव करता है तो इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना। डिस्टेंस का अब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देयरफॉर मुझे बताओ बेटा वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर है, दैट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स कितना लगा आपके पास, दैट्स एफ हमने लगाया, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, उसने कुछ हाइट एच ट्रेवल की। ठीक है ना। तो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वलेंट, इट इज फोर्स आपने देखा भी एम जी एच। सो देयरफॉर जो एक्चुअली हम टोटल वर्क डन वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पे की किसी हाइट पे उसको चढ़ाने के लिए, दैट इज सिंपली इक्वलेंट टू एम जी एच। ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव टेकन द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने क्या ली, पॉजिटिव। देयरफॉर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, तभी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम उसको ऊपर लेके चले जा रहे हैं। लेकिन व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, हमने काम किया उसको उठाने के लिए। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करता है, दैट्स माइनस एम जी एच। ठीक है ना। बिकॉज ग्रेविटी कहाँ उसको पुल कर रहे हैं नीचे की जानिब, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तभी इट इज माइनस एम जी एच। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज gravitational, yeah, potential energy simply। So therefore
दैट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको v से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एज हाइट, फंक्शन ऑफ हाइट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू mgh। सो देयरफॉर आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू mgh, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हम h को क्या लेते हैं, h को सिंपली आपको h यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमें मिली इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली अगर हम h को वेरिएबल लेंगे बेटा, यहाँ पे एक्चुअली हम जो हाइट लेते हैं, हाइट हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर हम हाइट को थोड़ा वेरिएबल लें, यानी ये चेंजिंग हाइट चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो बेटा ऑब्वियसली तो तब हमने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लेना है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके लिए बनाऊंगा। इफ h इज टेकन एज वेरिएबल देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस सिंपली, ठीक है ना। तो देयरफॉर तब ये बन जाएगा d by dh of v of h is simply minus, हाँ, क्योंकि with respect to ground, so therefore it is minus d by d of h, v को अपना वैल्यू दो, it is mgh, तो which means we have to differentiate h, mg बाहर आएगा, ठीक है ना। तो therefore h की डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट h वो तो 1 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस mg विच इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स। ये वही फोर्स है जो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट पे हमें अप्लाई करना पड़ता है, और जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। और एफ ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि माइनस आया ना, माइनस मीनस ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स हमने अगर पॉजिटिव आता तो विच मीनस जो हम एक्सटर्नल फोर्स से अप्ट करते हैं। सो देयरफॉर दिस माइनस mg इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो बाद में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो विच मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ h, दिस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स f इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, दैट्स f किसके बराबर आपको निकला, माइनस d बाई dh ऑफ v ऑफ h। रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज व्हेन योर हाइट इज वेरिएबल, तब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो सिंपली होता है नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। मैथमेटिकली आप जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे, अगर फोर्स आपको पता है फोर्स इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो बेटा उस तरीके से हम इंटीग्रेट्स भी इसको कर सकते हैं, दैट्स वर्क डन बाई हम कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले सकते हैं। चलो वो छोड़ो, बस इतना आपने पहले याद रखना है। देखो जब हम बॉडी को एक्चुअली ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो जब अभी हमने देखा जब हम ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, एक बॉडी को हम सरफेस से उठाएंगे, किसी हाइट पे लेके चले जाएंगे, तो हम वहाँ पे काम करते हैं, वही काम स्टोर होता है हमारे ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। लेकिन उसमें हाइट हम थोड़ी ही लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर हाइट वेरिएबल होगी तो बेटा रिमेंबर तब आपका जो फोर्स लगाना आपने, तब जो फोर्स हम लगाएंगे दैट विल बी द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो छोड़ो, अब हम कहेंगे कि अगर हम बॉडी को छोड़ देंगे, now when the body is released from that height it comes down with an increasing speed, obviously जिस हाइट पे हम इसको लेके गए वहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, तो उस वक्त उस हाइट पे उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हमने उसको छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर जितना जितना वो नीचे आएगा उतना उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएंगी, दैट्स व्हाई इट विल कम डाउन विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। तो जो वेलोसिटी विथ विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड इज कैलकुलेटेड बाय द फैक्ट that the gravitational potential energy of the body at the height h manifests itself as kinetic energy of the body on reaching the ground। यानी कि अब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकालते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे निकालते हैं, हम कहते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं किसी हाइट से, तब वो बेटा बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहा जाएगा कि जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो मुझे वो बताओ उसके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इसको हम एक्चुअली इस पॉइंट से निकालते हैं। हम कहते हैं कि एक्चुअली उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, जब वो ग्राउंड हिट करेगा तब उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी उस मैक्सिमम हाइट एच पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देयरफॉर हम वो वेलोसिटी हम निकाल भी सकते हैं, उसके लिए हम कहते हैं 1/2 mv², दिस द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विच इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, दिस इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो कितनी वेलोसिटी होगी जब ये ग्राउंड से टकराएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर v² इज इक्विवेलेंट टू 2gh, v इज इक्विवेलेंट √2gh। आपने प्रोजेक्टाइल में ये भी पढ़ा था। तो देयरफॉर इस स्पीड से वो एक्चुअली ग्राउंड को टकराएगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स आप क्लियरली अब अंडरस्टैंड रखो। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी को हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस।
पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ किन फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी मूव अ बॉडी अप अ स्मूथ इंक्लाइनड प्लेन ऑफ हाइट h, जब हम एक बॉडी को एक इंक्लाइनड प्लेन, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे लगा हुआ है, वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, हम बॉडी को खींच रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, किसी हाइट से, किसी हाइट h से. तो देयरफॉर जो हम काम करते हैं ना वहाँ पे बॉडी पे, वो क्या सिंपली किसके बराबर होगा? mgh. सिंपली वेट इनटू जिस हाइट से आप उस एक्चुअली उसको खींच रहे हो. तो देयरफॉर वो तो पोटेंशियल एनर्जी है जो सिंपली बॉडी में स्टोर हो रही है. लेकिन अगर ये इंक्लाइंड प्लेन रफ होगा तब हमें कुछ काम उसकी जिस फ्रिक्शन के खिलाफ भी करना होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. तो फिर देयरफॉर जो काम हम यहाँ पे करेंगे वो फ्रिक्शन के खिलाफ भी होगी. बट लेकिन जब हम एक्चुअली वहाँ पे देखेंगे जो पार्ट ऑफ वर्क डन हमने किया फ्रिक्शन के खिलाफ, वो नॉन रिट्रीवेबल है, वो हमें नहीं मिलेगा. बिकॉज अगर आप वहाँ पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी ढूंढोगे, दैट अगेन विल बी mgh. यानी हमने स्मूथ प्लेन सरफेस पे ऑब्जेक्ट को खींचा ऊपर, तो देयरफॉर जब हम हाइट पे देखते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh. अगर हम रफ सरफेस पे उसको ऊपर खींचेंगे तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा फ्रिक्शन के खिलाफ. लेकिन जब हम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फिर से चेक करेंगे, वो वंस अगेन mgh है. तो जो एनर्जी वर्क डन हमने वहाँ पे किया था फ्रिक्शन के खिलाफ, वो हमें वापस नहीं मिलती है, ठीक है ना. वो एक्चुअली हीट में क्या हो जाती है? कन्वर्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना. नॉट डिस्ट्रॉय, वो जिस सराउंडिंग में चली जाती है. अब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल. रिमेंबर दिस, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मैंने आपको पहले ही बोला, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना. तो वो एक्चुअली आप कहाँ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मेजर कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंस रखता है. तो बाय कन्वेंशन इन ए कंजर्वेटिव फील्ड हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन बॉडी, ठीक है ना. वो मैंने आपको अभी एक्चुअली इससे पहले अभी भी दिखाया था, दैट इज दिस इज इक्वलेंट टू दिस. तो जनरल में आपने याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती है मेनली किस चीज़ पे? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना. तो इसी तरह फार्मूला जो हम यहाँ पे लगाते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh, इनफैक्ट ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम है, अर्थ बॉडी सिस्टम. इसमें जो हाइट h है ना, वो हम दैट इज टेकन अबव सम रेफरेंस लेवल, यानी अर्थ के कुछ लेवल से हम ऊपर लेके जाते हैं. जो हम एक्चुअली जो आपने रेफरेंस लेवल डिफाइन करनी है, वो अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से हमने डिफाइन करनी है. यानी अगर रेफरेंस लेवल इज टेकन अ सरफेस ऑफ अर्थ, देन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद हाइट इज ऑब्वियसली लीनियर इन नेचर. वो एक्चुअली आप खुद जैसे जैसे हम आगे चले जाएंगे वो हमें सब कुछ पता चलेगा, ठीक है ना. सो दिस वाज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी.